हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों के बाद में हम मिल रहे हैं। बीच में हमारे पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम्स थे, इसलिए एक कंटिन्यूटी में थोड़ा ब्रेक आ गया हमारे। उसके लिए मुझे खेद है, आपकी असुविधा के लिए सॉरी। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्थ टॉपिक, फोर्थ चैप्टर, फोर्थ डे है। फोर्थ डे में हम फोर्थ चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उस पर जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आनंद लीजिए। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है? a² + bx + c = 0, जहाँ पे कंडीशन है कि a ≠ 0। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही चला जाएगा, तो फिर इट विल बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डिग्री 1, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स डिग्री 2 मीन्स a शुड नॉट बी 0 इज द कंडीशन। अभी जैसे 3x² + 2x + 5 = 0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b इज 2 एंड c इज 5। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय फार्मूला मेथड आल्सो। तो अभी हम फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते, 2x² - 5x + 3 = 0। देखिए, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते कि एक्सट्रीम जो कोएफिशिएंट्स, ये कांस्टेंट और ये कोएफिशिएंट ऑफ x², इनका प्रोडक्ट करते हैं। इनका प्रोडक्ट आता है 6, और 6 को इस तरह फैक्टराइज किया जाता है कि उनकी एडिशन हमको -5 मिलना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है 6 के? देखिए, आप इसको 3 × 6 बोल सकते हो। 3 + 2 5 होता है, लेकिन -5 चाहिए हमको, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस लगा दो। तो -3 and -2, देयर एडिशन इज -5 and their product is +6. So these are the suitable factors. So now this -5x you can write as -3x - 2x, means you will get -5x. Now this you will split, that is -3x - 2x like this. This +3 as it is and this 2x² as it is. Now from this you will take something common, means x is common, and from this you will take something common. Now see, here if you take common = 0, go on maintaining it. Now x अगर कॉमन लिया आपने, कॉमन लेना ही है आपको x, तो ये बनेगा 2x - 3। यहाँ पे ये माइनस को आपको लिखना ही है, इस माइनस को लिखना ही है। फिर इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं मिलता, तो 1 कॉमन। अभी देखो, माइनस तो पहले आ गया, ये 2x। आग बंद करके आप इसको लिख दो। पहले आपको मैं ट्रिक बताता हूं, जैसे 2x - 3, और अभी चेक करके देख लो, -2x + 3, राइट? हाँ, दैट इज इक्वल टू 0। अभी आप देख रहे हैं कि ये तो कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसे 2x - 3 को आपने कॉमन लिख दिया, और इस तरह ब्रैकेट में x और ये -1, इसकी जगह x, इसकी जगह -1, तो दैट इज इक्वल टू 0। मतलब अभी 2x - 3 दैट इज 0, और x - 1 दैट इज 0। सो दिस विल गिव यू x is equal to -3 goes there, becomes 3, this 2 will go here, and this is x is equal to 1. So by factorization you can solve like this. देखिए, नेचर ऑफ रूट्स,
तो नेचर ऑफ रूट्स जो है मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह का अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसके नेचर ऑफ रूट्स यानी एक्स की वैल्यूज जो है वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस आर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए ये जो ए बी सी है ये वैल्यू इसमें इस फार्मूले में पुट करने पर एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक बार प्लस, दो वैल्यूज मिलती, एक बार यहाँ पे प्लस एक बार यहाँ पे माइनस। इतना जो पार्ट है हम इसको बोलते डिस्क्रिमिनेंट पार्ट, डिस्क्रिमिनेंट डी। अगर ये 0 है तो ये पार्ट चला जाता है, मतलब टू इक्वल रूट्स मिलते हैं, टू इक्वल रूट्स। देखिए इसमें ये डिस्क्रिमिनेंट पार्ट ये 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है या लेस देन 0 हो सकता है, लेकिन ग्रेटर इक्वल टू 0 रहा तो टू इक्वल रूट्स मिलते हैं अपने को, इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। अगर ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स, डिफरेंट रूट्स। अगर लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है ये, तो फिर रूट्स विल नॉट बी रियल, दैट विल बी इमेजिनरी, और वो फिर वो हमारे सिलेबस में नहीं है वो पार्ट। लेस देन 0 बोलने पर नो रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अभी देखिए अनदर क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3। तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? देखिए √3 और x², ये देखो दे आर सेपरेटेड, एंड √3 इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। अभी देखिए हम एंड टू एंड इनका प्रोडक्ट करते हैं, जैसे 7 इंटू दिस √3 इंटू √3 दैट इज 21। इसके ऐसे फैक्टर्स कि हमको उनकी एडिशन 10x मिलना चाहिए। तो ऐसे सुटेबल फैक्टर्स यानी जैसे 7 3 था 21 और 7 + 3 10। तो आप इस 10x को 7x + 3x बोल सकते हो, और इनका एंड टू एंड प्रोडक्ट भी आपका 21 है, क्योंकि ये √3 इंटू ये √3 तो ये 3 7, तो 7 3 21। अभी देखिए ये आपका एज इट इज x² एज इट इज हियर प्लस 7 √3 एज इट इज। Now it is equated to 0. We have to find, we have to solve this equation. Means we have to find values of x. Now see, common from this. Here this plus sign will be as it is. Here see, what you can take common, क्या common निकलेगा? x common निकलेगा। अभी x common निकलेगा x प्लस यहाँ पे 7, देखिए x² प्लस 7x। अभी इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? √3 कॉमन निकलेगा, और ये देखिए x + 7। आपने आंख बंद करके भी ये ब्रैकेट लिख दिया और चेक किया तो आपको सेम ही मिलेगा, √3x और ये 7 इक्वेटेड टू 0। नाउ ये कॉमन ब्रैकेट x + 7 कॉमन, और अनदर ब्रैकेट x + √3 that is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप में x + 7 इसको 0 के साथ में इक्वेट करेंगे तो x = -7, और इसको x + √3 इसको हम 0 के साथ में इक्वेट करेंगे तो x = -√3। तो ये आपके हो गए सॉल्यूशन x की वैल्यूज। देखिए अभी इस क्वेश्चन को सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में x - 2 x - 4 है, राइट हैंड साइड में 3 1/3। हमको पूछा गया है x की वैल्यू निकालो।
अभी देखिए हमको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि x नॉट इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 4, ये दो या मत दो, इट मेक्स नो डिफरेंस, आपको x की वैल्यू निकालना है। ये इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन जाता ना इसके चलते, अगर वो वैल्यूज अगर पुट किया तो, इसलिए। तो चलो किस तरह सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम यानी ये इनका जो प्रोडक्ट है इटसेल्फ इज द एलसीएम, देयरफॉर अभी आपको देखिए x माइनस 2 x माइनस 4 यहाँ पे क्रॉस करो इस तरह मल्टीप्लीकेशन, ये x माइनस 1 ये x माइनस 4 प्लस अभी आपका ये x माइनस 2 x प्लस माइनस 3 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 1 10 बाय 3। अभी इनको जरा सॉल्व कर लेते पहले हम, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये देखो करते हैं अपन। देयरफॉर अब ये एक्स स्क्वायर माइ एक्स स्क्वायर, देखिए एक टेक्निक, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स दैट इज माइनस 5x, फिर ये प्लस 4, देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, पहले एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, दिस प्रोडक्ट 6 minus of minus, that is minus 3 into minus 6, 6 here. Now denominator, open this bracket also, x square minus 4x minus 2x, x square minus 4x minus 2x minus 6x, this is 8 positive is equal to 10 upon 3, x square twice x square. Now this minus 5x minus 5x minus 10x. Now this is 4, this is 6, 4 plus 6 10 divided by x square minus 6x plus 8 is equal to 10 by 3. Now see here, we shall take here. Now cross multiply like this. So 3 into this 2x square, 6x square. 3 into this minus 10x minus 30x. 3 into this 10 plus 30 is equal to 10 into this, complete this bracket. Now 10x square, then minus 60x, 80 plus 80. Now take all this, here is 0, देखिए 10x square minus 6x square 4x square minus 60x plus 30x minus 30x, 80 minus 30, this 30 comes here, minus 30, so 80 minus 30 50. अभी you can divide it throughout 2 by 2, so it will be, see this is 0, I will write it to right hand side. Now see, this is 2x square minus 15x plus 25. Now see, we can solve it by factorization. 25 twos, it will be 50. Now we have to factorize 50. 50 के ऐसे फैक्टर्स निकालो ताकि हमको माइनस 15 मिले एडिशन उनकी। तो 10 5s
15, 10 plus 5, 15, minus here, so it will be minus 15 and product is positive 50. So suitable factors. Now इस minus 15x को आप कैसे लिख रहे हैं? minus 10x minus 5x. ये 2x square as it is, ये plus 25 as it is equal to 0 as it is. Now इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो. तो देखिए इसमें से कॉमन निकला 2x ब्रैकेट में x माइनस 5. देखिए यहां पे जो साइन है माइनस वो एज इट इज लो माइनस साइन, और अभी इसमें से कॉमन निकलता है 5 और ब्रैकेट में क्या आएगा? बिल्कुल ये आ जाएगा. अगर आपने आंख बंद करके भी लिख दिया ये ब्रैकेट यहाँ पे और फिर चेक किया तो देखिए सेम आएगा -5x + 25 दैट इज इक्वल टू 0. मतलब अभी ये x - 5 कॉमन, मतलब एक ब्रैकेट x - 5, दूसरा है 2x - 5, 2x - 5 इक्वल टू 0. इसके आगे में हम थोड़ा एक स्टेप ज्यादा करेंगे और फिर x इज इक्वल टू 5 आएगा और x इज इक्वल टू -5 उधर गया 5, 2 नीचे यानी 5/2. तो यही तो आपको ऑप्शन में दिया गया है. इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पहला ही ऑप्शन ये है. तो आप इस ए करके ऑप्शन है ABCD, तो आप इसमें ए में टिक करेंगे. यहाँ पे दी हुई वैल्यू x की 5 एंड 5/2. हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CBSE 2024 में आया हुआ. 1/a + b + x इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x सॉलिड बाय फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन है सॉलिड बाय फैक्टराइजेशन. ये कंडीशन दी है a + b नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन दी हो या ना हो इट मेक्स नो डिफरेंस. हमको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, मतलब करना है. देखिए कैसे. तो अभी सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते. देखिए अभी यहाँ पे सबसे पहले यानी इसको हम इधर लेके आते. तो ये 1/a + b + x और फिर -1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b. अभी हम एलसीएम निकालेंगे और थ्रू आउट देखिए अभी इधर में एलसीएम निकालेंगे हम. तो ये क्या हो जाएगा? a + b + x इंटू दिस x माइनस ये a + b + x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट a b + a b + a. ठीक. अभी देखिए यहां पे ये x माइनस a + b + x मीन्स x एंड दिस -x गेट्स कैंसल्ड. तो अभी यहां पे न्यूमरेटर में क्या है? माइनस यहां पे a + b अपॉन a + b + x इंटू दिस x इज इक्वल टू a + b अपॉन a इंटू b. अभी ये जो है a + b कैंसल. तो अभी यहाँ पे -1 अपॉन a + b + x इंटू x इज इक्वल टू 1 अपॉन ab. क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए हम यहाँ पे लेते क्रॉस मल्टीप्लाई. तो सबसे पहले इसको ले लेते हम, ये x इंटू a + b + x दैट x इंटू a + b + x दैट इज इक्वल टू -ab. अभी इनको ओपन करो, इसको भी लेके जाओ उधर में, इनको ओपन करो. तो ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे माइनस ए बी को हम ट्रांसफर कर देते उधर में, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका प्लस ए बी, माइनस ए बी ट्रांसफर हो गया, ये हो गया आपका प्लस ए बी। अभी इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालो। देखिए यहां पे x कॉमन निकालो तो ये है x प्लस ए प्लस, ये प्लस ले लिया आपने यहां पे, यहां से b कॉमन निकालो, फिर ये x प्लस ए इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए कॉमन, एक्स प्लस ए कॉमन निकाल दिया, फिर आपका ये एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। इनको जब 0 के साथ में इक्वेट करेंगे तो दिस विल गिव यू x इक्वल टू माइनस ए, और इसको जब 0 के साथ में इक्वेट करेंगे तो और you will get x equal to minus b. Highlight this. So this is the solution by using factorization. देखिए अभी इस क्वेश्चन को जो सीबीएसई के 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। अभी इसमें एक देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स इसमें भी छुपा हुआ है, बी स्क्वायर एक्स यहाँ का इसमें भी दिख रहा है आपको, तो हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे बी स्क्वायर एक्स। अच्छा यहां पे आप कुछ कॉमन नहीं निकलता, हम -1 कॉमन लेंगे। देखिए अभी बी स्क्वायर एक्स आपने कॉमन लिया तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे +1, यहाँ पे माइनस साइन -1 कॉमन लिया तो ये है आपका ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस, आपको ये +1 करना पड़ेगा तब जाके। अभी देखिए है बराबर ए स्क्वायर एक्स -1 बराबर मैच कर रहा है आपका, तो ये कॉमन ब्रैकेट देखिए ए स्क्वायर एक्स +1 अनदर ब्रैकेट में जे पुट कर देंगे हम इनको बी एक्स और ये -1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये बी स्क्वायर एक्स देखिए बी स्क्वायर एक्स इट इज, बी स्क्वायर एक्स इट इज, करेक्शन सी। नाउ बी स्क्वायर एक्स +1 इक्वल टू 0 और b square x minus 1 equal to 0. So it is ये a square x equal to, bring it there -1, तो x is equal to -1 upon a square, या फिर यहाँ पे देखिए b square x is equal to 1 उधर लाएंगे हम, तो x is equal to 1 by b square. So this is the answer. देखिए अभी इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2021 में आया हुआ है कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड इफ लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। देखो रेक्टेंगुलर फील्ड ये डायगोनल मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इतना, ये डायगोनल। अभी शॉर्टर साइड यानी ये वाली शॉर्टर साइड, इसके मान लो लेंथ x है, तो उसने क्या बोला है कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मोर देन शॉर्टर, तो 16 मोर मीन्स 16 प्लस देन दिस शॉर्टर। Similarly, longer side is 14 more than shorter.
तो 14 मोर देन शॉर्टर। सो ये आपके ये डायगोनल की लेंथ, ये लॉन्गर साइड की, शॉर्टर साइड एज्यूम्ड है ऑलरेडी। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो हम सॉल्व करते। देखिए यूजिंग पाइथागोरस, एक्स प्लस 16 उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 14 उसका स्क्वायर। देखिए अभी इसको एक्सपांड करते, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 टू ज़ा 32x प्लस 16 का स्क्वायर 256 that is equal to this is x square plus here x square plus 14 to the 28x plus 14 square that is 196. Now देखिए आप ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, कंप्लीट इधर लेके आइए, एक साइड में 0 रखिए। देखिए ये एक्स स्क्वायर 28x माइनस 32x दैट इज माइनस 4x, 196 माइनस 256 दैट इज 60। अभी आपको इस 60 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि जिनकी एडिशन -4। देखिए 10 6 60, आपको चाहिए यहां पे -4, तो यहां पे माइनस लगा दो। वन मिनट, listen here correction, 196 minus 256 it will be minus 60, ये minus 60 क्या है इसे फैक्टर्स, 10 6 60, यहाँ पे आपको -4 चाहिए, यहाँ पे -10 into 6, प्रोडक्ट इज -60, एडिशन इज -4, तो दीज आर सुटेबल फैक्टर्स। अच्छा इनको सॉल्व करने पर देखो ये आपका इसका अपोजिट साइन 10, इसका अपोजिट साइन -6, तो आपका आंसर ये 10 आएगा। ये वैल्यू आप डिस्कार्ड करेंगे। ये क्वाड्रेटिक की आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई है, आप इसको कर सकते। ठीक है लिख लेते कि ये आपका x -10 और यहाँ पे x + 6, ये इसके फैक्टर्स पड़ेंगे, इज इक्वल टू 0, ये 0 में इधर लिखता हूँ। अभी इनको इक्वेट करो 0 के साथ में, तो दिस विल गिव यू x = 10 or this will give you x = -6. This value you will accept because it is rectangular field, lengths are always positive, cannot be negative, so this is discarded, so this you will accept. देखिए इस क्वेश्चन को CBSE में आया हुआ है। A bus travels at a certain average speed for a distance of 75 km. Then it travels a distance of 90 km at an average speed of 10 km per hour more than first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, find its first speed. देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक बस है जिसको टोटल जर्नी को 3 आवर्स लग रहे, लेकिन उसने जो पहला जो जर्नी किया वो T1 टाइम लिया और डिस्टेंस था 75 किलोमीटर। दूसरा जर्नी में समथिंग टाइम T2 आवर्स लगा और डिस्टेंस था 90 किलोमीटर। दोनों केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब इनको एक्सचेंज कर दो कि t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी स्पीड हमको मालूम नहीं, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर से
और इधर के केस में उसने 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन फर्स्ट स्पीड, मतलब इधर के केस में जो स्पीड रहेगा वो 10 प्लस x ऐसा होगा किलोमीटर पर आवर। पहले केस में x किलोमीटर पर आवर का स्पीड, ठीक है, स्पीड की जगह हमने x लिख दिया। डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, मतलब t1 आपका t1 इज इक्वल टू 75 अपॉन x। इधर के केस में सेम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इनको एक्सचेंज कर दो जगह। डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, स्पीड है पहले से 10 मोर, मतलब x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसको t2 आवर जो टाइम लग रहा है वो 90 अपॉन 10 प्लस x। अभी ये t1 आवर्स प्लस t2 आवर्स, दैट इज 3 आवर्स टोटल टाइम फॉर द जर्नी। तो t1 की जगह आपने 75 अपॉन x, t2 की जगह 90 अपॉन 10 प्लस x इज इक्वल टू 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालना आता है, फिर भी हम इसको ले लेते। देखिए अभी इसको हम कैसे सॉल्व करते। देखिए 75 अपॉन x प्लस 90 अपॉन 10 प्लस x, इसको एलसीएम अगर हमने निकाला, मतलब ये रहेगा ये x, ये 10 प्लस x, क्रॉस करो 75 इंटू 10 750 प्लस 75 इंटू x 75x प्लस दिस इज 90x, दैट इज इक्वल टू दिस इज 3। आप इसको लेके जाओ उधर में, देयरफॉर ये आपका 750 इनकी एडिशन हो जाएगी, ये 750 प्लस ये 5 7 9 7 16 160 x इज इक्वल टू ये 3 इंटू एक्स। देखिए 3 इंटू एक्स, हम एक बार उसको ऐसे लिख देते, 3 इंटू ये x, ये 10 प्लस एक्स। ओपन करो इसको, दैट इज 30x प्लस 3x स्क्वायर। एक कर सकते हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको कि ये 3 से डिविजिबल है थ्रू आउट, तो हम 3 से डिवाइड कर दिए, 3 3 कैंसल, 3 25 जा यहाँ पे 0, 3 1 जा 3 5 15 उरला एक 3 5 15 55। ये देखिए 55x, ये 250 प्लस 55x, 55x इज इक्वल टू यहाँ पे 10x प्लस ये x स्क्वायर। अभी हम एक काम करेंगे, थ्रू आउट उसको लेके जाएंगे उधर, तो ये 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 10x माइनस 55x माइनस 45x, 250 गोज देयर, माइनस 250। आप इस माइनस 250 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे कि आपको 45 मिलना चाहिए। देखिए अभी इसके फैक्टर्स देखिए, सुटेबल फैक्टर्स पड़े आएंगे 55 जा, आपको चाहिए ये एडिशन माइनस 45 चाहिए, प्रोडक्ट टू माइनस 250। तो ये देखिए यहाँ पे आपने माइनस साइन लगा दिया, तो इनकी एडिशन तो माइनस 45, प्रोडक्ट माइनस 250। तो अभी इनको सॉल्व करने पर आपको देखिए, इनको सॉल्व करना आपको आता है, इनके जो वैल्यू ये माइनस 50, ये यहाँ पे 5, इसी की अपोजिट वैल्यू आ जाएंगी 50, इसी की आएंगी माइनस 5। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी, एक है माइनस 50, एक आएगी 50 और दूसरी आएगी x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये माइनस 5 इसको आप डिस्कार्ड करेंगे,
इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ओरिजिनल स्पीड, फर्स्ट स्पीड जो है दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर and the speed was reduced by 200 kilometer per hour. The time of the flight was increased by 30 minutes. 30 minutes means half an hour. Time of the flight was increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. देखिए, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि 600 किलोमीटर डिस्टेंस का एक एयरक्राफ्ट है, फ्लाइट है। एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है प्लेन का वो हमको कम करना पड़ा, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम करना पड़ा। तो अगर ओरिजिनली 1 किलोमीटर पर स्पीड है तो वो अभी हम x माइनस 200 करेंगे। हम इसमें एक टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लिखेंगे कि केस 1, केस 2, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। वी नो वन फार्मूला, speed is equal to distance upon time. See, now case 1, in both the cases distance is same, 600 kilometer. Speed is in kilometer per hour. So initially we assume that the speed is, शुरू में हम assume करते हैं कि जो speed है वो x किलोमीटर पर आवर है, और इसके लिए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसे यहीं से आप इस टाइम को अगर आप इधर लेके गए, इसको इधर लाए, तो दिस विल गिव यू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो देखिए टाइम को हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 600 अपॉन x आवर्स। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस तो वही है, स्पीड आपका 200 से, देखिए द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। इसमें आपने स्लो डाउन कर दिया स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर से, मतलब ओरिजिनली x किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, आपने 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इससे कम कर दिया, तो x माइनस 200। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा, अगेन स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तो ये 600 अपॉन x माइनस 200। ये प्रीवियस टाइम t1, सेकंड टाइम t2, तो नेचुरली ये ग्रेटर रहेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। बोला यहाँ पे स्पीड इज इंक्रीज, टाइम इज इंक्रीज्ड, तो ये ज्यादा लगा था, t2 इज ग्रेटर देन t1। देखिए ये समय इससे ज्यादा लगेगा, मतलब ये जो स्पीड है आप इससे ये माइनस करेंगे तो 30 मिनट आना चाहिए, मतलब हाफ एन आवर आना चाहिए। अब वैसे भी कर सकते, या फिर ऐसे बोल सकते आप कि ये स्पीड इज इक्वल टू, इज मोर देन मींस इज इक्वल टू t1 प्लस 30 मिनट्स मोर मींस हाफ ईयर। नाउ इसको इधर लेके जाओ, या t1 माइनस t2 करो, एक ही बात है। तो दिस विल गिव यू 600 अपॉन x माइनस 200 इज माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल टू हाफ। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए दिस विल गिव यू, देखिए 600 को हम अलग कर देते हैं और थ्रू आउट 600 से डिवाइड कर दो, समझो थ्रू आउट, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 600 से थ्रू आउट डिवाइड करें, इसको इसको इसको, तो यहाँ पे 1200। ठीक है, अभी इसको जरा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बराबर। यहाँ पे देखिए ये x माइनस 200, यहाँ पे ये x माइनस, यहाँ पे x माइनस 200 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 1200। देखिए ये x और ये माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ऑफ माइनस 200 इट इज, यहाँ पे है 200 अपॉन में ये x माइनस 200 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200। ठीक है, अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको ओपन कर देते लिखते समय ही डायरेक्ट, तो x स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू, ये ओपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2400
2 बार 0। अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो इधर में इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, इसको ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके। अच्छा, इसको हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कैसा आता है, -2000, इसके फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे, हमको -200 चाहिए, -200 चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 600, ये 400, 600 में से 400 है 200, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन दे दो, इनका प्रोडक्ट निगेटिव, इनकी एडिशन वो भी निगेटिव। तो ये बिल्कुल राइट अपने को फिगर्स मिलते हैं। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इन्हीं के साइन चेंज कर दो, एक आता है 600, एक आता है -400, यानी एक टेक्निक ऑफ सॉल्विंग फास्ट। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिलेगी, एक x की वैल्यू 600, दूसरी -400। तो हम निगेटिव वी शैल इग्नोर एंड दिस पॉजिटिव वी शैल एक्सेप्ट। इसको दिखाइए लेकिन सिस्टमेटिकली सॉल्व किए हुए, एक्चुअली इट विल कम x इज इक्वल टू 600 आवर, x इज द स्पीड ना, 600 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द प्लेन ओरिजिनली। देखिए अभी हमको पूछा गया है ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट यानी 600 अपॉन x आपने निकाला वो भी 600, तो 600 डिवाइड बाय 600 दैट इज 1 आवर। तो ये आएगा आपका 600 अपॉन दिस 600 दैट इज 1 आवर ओरिजिनली। इन नेक्स्ट latter speed, latter time that is 600 अपॉन ये 600 माइनस 200 is 400। ये कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 6/4, 6/4 means 2, here 3, 3/2 means 1.5 hour it will require। देखिए अभी इस क्वेश्चन को सीबीएसई में आया हुआ है 23 में। The numerator of a fraction is 3 less than its denominator. If 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1/15. Find the fraction। तो चलो इस तरह के सम्स कैसे करते देखिए सॉल्यूशन। देखिए numerator of a fraction is 3 less than its denominator. So denominator, let us assume that let the denominator be x. So now numerator is 3 less than denominator. So its numerator means 3 less than this denominator. So this will be the numerator. So your fraction is x minus 3 upon x. This is the fraction. अभी हमको बोला गया है कि if 1 is added to the denominator, मतलब ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन। अभी न्यू फ्रैक्शन में if 1 is added to the denominator, मतलब डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो है उसमें 1 is added, मतलब ओरिजिनल जो है फ्रैक्शन यही, उसमें डिनोमिनेटर जो x है उसमें 1 is added, the fraction is decreased by 1/15। न्यूमरेटर के बारे में कोई कंडीशन नहीं, मतलब न्यूमरेटर इज एज इट इज, तो the fraction is decreased by 1/15। ये जो आने वाला फ्रैक्शन है न्यू फ्रैक्शन, it becomes less than previous fraction by 1/15, decreased by 1/15। मतलब ओरिजिनल जो है x minus 3 upon x उससे कम, डिक्रीज बाय 1/15 यानी -1/15। अभी हम एक काम करेंगे, इसको इधर लाएंगे, उसको उधर लेके आएंगे इस फिगर को, जिसके देयरफॉर ये 1/15 एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये x minus 3 अपॉन x,
ये उधर चला गया पूरा टर्म, माइनस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। अभी इसको देखिए, ये 1/15 एज इट इज, यहां पे हम एलसीएम निकालते, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1, क्रॉस करो, तुम क्रॉस करके ही लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3, फिर ये माइनस साइन, फिर इनका प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिखता मैं x इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अभी ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस 2x प्लस 3x दैट इज x, तो यहां पे है ये x माइनस 3, देखिए माइनस 2x और ये जो है माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज प्लस 3x, तो इट इज x ओनली, और यहां पे माइनस 3, नीचे में x इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका 1/15 एज इट इज, आपका 1/15 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे कर देते इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, हाँ देखिए, अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 15x माइनस 45, 15x माइनस 45 लेके आओ इधर सबको, इज इक्वल टू 0 इधर साइड में, यहां पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर, x माइनस 15x दैट इज माइनस 14x माइनस 45 इधर, तो ये कितने 45। अभी इसके फैक्टर्स, इसके 45 के ऐसे फैक्टर्स कि हमको एडिशन माइनस 14 मिलना चाहिए, 9 5 पंचा 9 5 जा 45, 9 और 5 14, मतलब यहाँ पे माइनस साइन दो, यहाँ पे माइनस साइन दो, एडिशन हो गई निगेटिव और प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव। देखिए, तो ये सुटेबल फैक्टर्स, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे बाद में तो आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी, जस्ट इसके अपोजिट है 9, इसके अपोजिट है 5, तो आपको x मिलेगा 9 और x इज इक्वल टू 5। तो अभी देखो हमको पूछा क्या गया है, फाइंड द फ्रैक्शन। अगर आप ये 9 लेते हो तो फ्रैक्शन क्या रहेगा, और 5 लेते हो तो फ्रैक्शन क्या रहेगा, दोनों निकाल लेंगे हम। अगर 9 लेते हो तो फ्रैक्शन क्या रहेगा, हमारा ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या है, वो x माइनस 3 अपॉन एक्स, मतलब ये x की जगह आपको 9 लिखना है, x की जगह आपको 9 लिखना है, तो 9 माइनस 3 यानी कितना 6, 6 अपॉन 9, मतलब ये आंसर आपका, ये कैंसिल होता है, 3 2 था 3 3 था, मतलब 2/3, आपका फ्रैक्शन 2/3। अगर आप x की वैल्यू 9 लेते हो तो, अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हो तो क्या आएगा, देखिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपका ये ओरिजिनल x माइनस 3 अपॉन x, तो इस x की जगह आपको लेना है 5, तो 5 माइनस 3 यानी 2 अपॉन ये 5, तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 2/5। अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हो तो फ्रैक्शन रहेगा 2/5, x की वैल्यू 9 लेते हो तो फ्रैक्शन रहेगा 2/3।